11वीं शताब्दी के दौरान एक बौद्ध भिक्षु बहुत ही सरलता के साथ कैलाश पर्वत की चढ़ाई कर रहे थे, जबकि उस पहाड़ पर चढ़ना या फिर उसकी चोटी तक पहुंच पाना संभव नहीं था। उस बौद्ध भिक्षु का नाम मिलारेपा था, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो दुनिया के इकलौते ऐसे इंसान हैं जो कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करके जिंदा वापस लौटे थे। लेकिन सफर से वापस लौटने के बाद मिलारेपा ने दूसरे लोगों को चेतावनी दी कि उन्हें भूलकर भी कैलाश पर्वत पर चढ़ाई नहीं करनी चाहिए। आखिर मिलारेपा ने कैलाश पर्वत में ऐसा क्या देखा था जो आज तक रहस्य बना हुआ है? कौन थे मिलारेपा? तिब्बत की वादियों में आज भी मिलारेपा का नाम गूंजता है, जिनका जन्म सन 1052 में तिब्बत के एक सुदूर इलाके में हुआ था। मिलारेपा ने अपने जीवन में तांत्रिक से लेकर एक ज्ञानी संत का सफर तय किया था, जो बचपन में एक गुस्सैल बालक हुआ करते थे। बताया जाता है कि मिलारेपा के पिता की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी, जबकि उस वक्त मिलारेपा और उनकी बहन काफी छोटे थे। मिलारेपा के चाचा ने उनकी माँ, बहन और उन्हें अपने घर पर रहने के लिए कहा, क्योंकि चाचा मिलारेपा के पिता की जमीन पर कब्जा करना चाहता था। शुरुआत में चाचा का व्यवहार काफी अच्छा था, लेकिन जब उसने मिलारेपा की जमीन पर कब्जा कर लिया तो उसका व्यवहार अचानक से बदल गया था। वो अक्सर मिलारेपा की माँ और बहन पर चिल्लाता था, जिसकी वजह से मिलारेपा के मन में उसके चाचा के लिए गुस्सा और नफरत इकट्ठा होती जा रही थी। जब मिलारेपा 13 साल के थे, उन्हें तंत्र विद्या की जानकारी मिली, जिसमें अपने दुश्मन के सामने आए बिना उससे बदला लिया जा सकता था। मिलारेपा ने अपनी तंत्र विद्या का सफर शुरू किया और उसने अपना घर छोड़ दिया, जिसके बाद वो अलग अलग तांत्रिकों के पास पहुंचे और तंत्र विद्या सीखने लगे। इस तरह लगभग 13 साल का वक्त गुजर गया और मिलारेपा एक बेहतरीन तांत्रिक बन चुके थे, जिसके बाद वो अपनी माँ और बहन को अपने साथ ले जाने के लिए वापस गांव लौटे थे। लेकिन जब वो गांव पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनकी माँ और बहन की मृत्यु हो चुकी है और इसके लिए उनका चाचा जिम्मेदार है। इस बात से मिलारेपा के मन में चाचा के लिए और ज्यादा क्रोध बढ़ गया और उसने फैसला किया कि वो अपने चाचा समेत उसके पूरे परिवार और गांव को खत्म कर देगा, क्योंकि मिलारेपा का मानना था कि उसके और उसके परिवार के साथ जो कुछ भी गलत हुआ उसके लिए चाचा के साथ पूरा गांव जिम्मेदार है, क्योंकि गांव वालों को पता था कि उसके चाचा ने उसकी जमीन पर कब्जा किया है और उसकी माँ और बहन पर इतने अत्याचार किए कि उनकी मौत हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी गांव वालों ने चाचा का विरोध नहीं किया और इसलिए मिलारेपा सबसे क्रोधित था। एक दिन मिलारेपा को पता चला कि उसके चाचा ने अपने बेटी की शादी के लिए विशाल आयोजन किया है, जिसमें सभी गांव वाले भी शामिल होंगे। मिलारेपा को अपना बदला लेने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था, लिहाजा उसने शादी वाले दिन अपनी तंत्र विद्या से सबको मौत के घाट उतारने का फैसला किया। एक तरफ सभी गांव वाले चाचा के घर पर इकट्ठा होकर जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मिलारेपा एक कमरे में बैठकर तंत्र विद्या कर रहा था। बाहर मौसम बिल्कुल साफ था और आसमान में सूरज चमक रहा था, लेकिन मिलारेपा की तंत्र विद्या से कुछ ही देर में अचानक काले बादल छा गए और आंधी तूफान आने लगा। इसके बाद अचानक से आसमान से बड़े बड़े ओले बरसने लगे थे और उन ओलों की वजह से मिलारेपा के चाचा के साथ उसके बेटे और पत्नी की मौत हो गई थी, जबकि उस खतरनाक ओलों की बारिश में गांव वालों की भी जान चली गई थी। पूरे गांव में लोगों की लाशें और खून बिखरा हुआ था, जिसे देखकर मिलारेपा के मन को काफी शांति मिली थी। लेकिन कुछ समय बाद जब मिलारेपा का गुस्सा शांत हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसने अपने चाचा और गांव वालों के साथ गलत किया है। मिलारेपा के मन में सिर्फ क्रोध था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका क्रोध उसे खूनी बना देगा। अब मिलारेपा को कहीं सुकून नहीं मिल रहा था और वो मन ही मन खुद को निर्दोष लोगों की जान लेने के लिए दोषी मान रहा था। इसलिए मिलारेपा ने एक तांत्रिक जीवन को छोड़कर एक भिक्षु का जीवन व्यतीत करने का फैसला किया। अब उसे घर, जमीन या फिर पैसों से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि इन सभी चीजों में उसे शांति नहीं मिल रही थी। मिलारेपा एक बार फिर ज्ञान की तलाश में अपने गांव और घर को छोड़कर लंबी यात्रा पर निकल गया। इसी दौरान उसे बौद्ध गुरु और अनुयायी मारपा के बारे में पता चला। मारपा ने कई धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया था, इसलिए उन्हें अनुवादक भी माना जाता था।
मिलारेपा ने बिना वक्त बर्बाद किए मारपा की खोज शुरू कर दी और वो एक छोटे से गांव में जा पहुंचा, जहां उसे कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। मिलारेपा ने उन बच्चों से पूछा कि क्या तुम्हें मारपा का घर पता है? तभी एक बच्चे ने कहा कि चलो मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ। मिलारेपा उस बच्चे के साथ चला गया और एक खेत में जा पहुंचा, जहां मारपा खेत में हल चला रहे थे। उन्होंने मिलारेपा को देखा और उससे कहा कि तुम खेत में हल चलाना शुरू करो, और इसके बाद मारपा वहां से चले गए। मिलारेपा ने हल चलाना शुरू किया और कुछ देर बाद पूरा का पूरा खेत जोत दिया था। इसके बाद वो छोटा बच्चा मिलारेपा के पास आया और बोला कि अब आप घर के अंदर आ सकते हैं। असल में वो बच्चा मारपा का बेटा था। जब मिलारेपा घर के अंदर गया तो उसने मारपा से कहा कि मैं आपसे ज्ञान अर्जित करना चाहता हूँ। आप चाहें तो उसके बदले में मेरा शरीर और मेरा दिमाग रख सकते हैं। बस बदले में मुझे ज्ञान, रहने की जगह और भोजन दे दीजिए। इस पर मारपा ने कहा कि मैं तुम्हें ज्ञान, घर या भोजन में से कोई एक चीज ही दे सकता हूँ। तो मिलारेपा ने ज्ञान का चुनाव किया और बोला कि मैं घर और खाने का इंतजाम खुद कर लूंगा। मिलारेपा एक जोशीला व्यक्ति था। वो हर काम को जल्दी खत्म करना चाहता था और इसलिए उसने 1 साल का भोजन कुछ ही दिनों में इकट्ठा कर लिया। वो गेहूं से भरा बोरा लेकर वापस मारपा के घर पहुंचा और जब उसने बोरा जमीन पर रखा तो उसके वजन से तेज आवाज पैदा हुई और उस आवाज को सुनकर मारपा तुरंत अपने घर से बाहर आ गए। मारपा ने कहा कि तुम्हारे अंदर संयम की कमी है, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये बात सुनकर मिलारेपा निराश हो गया और उसने मारपा से माफी मांगी, जिसके बाद मारपा ने उससे कहा कि तुम रोजाना मेरे घर का काम करोगे और जब मुझे लगेगा कि तुम्हारे अंदर संयम आ गया तो मैं तुम्हें ज्ञान दे दूंगा। इसके बाद मिलारेपा रोज सुबह उठकर मारपा के घर का काम करता था, जबकि उस दौरान दूसरे शिष्य आकर मारपा से ज्ञान लेते थे। ये सब देखकर शुरुआत में मिलारेपा को दुख महसूस होता था, लेकिन बीतते समय के साथ मिलारेपा ने चोरी छिपे ज्ञान लेना शुरू कर दिया। जब ये बात मारपा को पता चली तो वो मिलारेपा से काफी क्रोधित हुए थे और उसके बाद मिलारेपा किसी दूसरे भिक्षु के पास ज्ञान लेने चले गए। लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी मिलारेपा को ज्ञान नहीं मिल पा रहा था, जिसके बाद मारपा उस भिक्षु के पास पहुंचे और बोले, तुम मेरे शिष्य को ज्ञान कैसे दे सकते हो? दरअसल मिलारेपा ने दूसरे भिक्षु से झूठ बोला था कि उसे मारपा ने भेजा है, लेकिन जब मारपा खुद वहां पहुंच गए तो मिलारेपा का झूठ सबके सामने आ गया और इस बात से उसे बहुत ज्यादा दुख और शर्मिंदगी महसूस हुई। मारपा ने कहा कि मैं तुम्हें ज्ञान इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि तुम्हारे अंदर संयम की कमी थी और इस वजह से तुम्हारा मन पवित्र नहीं हो पाया, लेकिन आज तुम्हें अपने किए पर पछतावा है तो मैं तुम्हें ज्ञान देने के लिए तैयार हूँ। उस वक्त तक मिलारेपा की उम्र काफी ज्यादा हो गई थी, लेकिन उसने मारपा से ज्ञान प्राप्त किया और इस तरह मिलारेपा एक तांत्रिक से एक बौद्ध भिक्षु बन गए थे। इसके बाद मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई करने का फैसला किया। हालांकि वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि उनसे पहले किसी ने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की हिम्मत नहीं की है। दरअसल हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को एक पवित्र पहाड़ माना जाता है, जहां भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं। कहते हैं कि कैलाश पर्वत में चढ़ाई करने के दौरान दिशा भ्रम होता है, जबकि कई लोग रास्ता भटकने की वजह से कैलाश पर्वत से कभी वापस लौटकर आते ही नहीं हैं। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की और वहां से जिंदा वापस लौटने में सफल रहे, जिसके बाद दूसरे लोगों ने मिलारेपा से ये जानने की कोशिश की कि कैलाश पर्वत का माहौल कैसा है। लेकिन कहते हैं कि कैलाश पर्वत की यात्रा पूरी करने के बाद मिलारेपा ने अपने मुख से एक भी शब्द नहीं निकाला था। ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखों ने उस सत्य को देख लिया है जो आज तक इंसानों से छिपा हुआ है। कई लोगों का मानना था कि मिलारेपा ने स्वयं भगवान शिव के दर्शन किए थे और उनके आदेश पर ही उन्होंने वापस लौटने के बाद अपनी यात्रा या फिर कैलाश पर्वत के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी थी। कहते हैं कि कैलाश पर्वत के इर्द गिर्द जीवन से जुड़े ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जो अगर इंसान के सामने खुल जाएं तो उससे पूरी धरती का विनाश हो सकता है। और शायद इसी विनाश को रोकने के लिए मिलारेपा ने कैलाश पर्वत से जुड़ी सच्चाई किसी के सामने उजागर नहीं की थी।
कहते हैं कि कैलाश पर्वत में उम्र का असर कम होने यानी अमर होने का रहस्य भी छिपा हुआ है और कई लोग मानते थे कि मिलारेपा को वो रहस्य मिल चुका है, इसलिए वो किसी को कैलाश पर्वत की सच्चाई नहीं बता रहे हैं। लेकिन अगर ये बात सच होती तो मिलारेपा आज भी जिंदा होते और उनके पास अमरता का वरदान होता। कैलाश पर्वत की यात्रा से पहले और बाद में मिलारेपा ने कई गीत और कविता लिखी थी, जिसकी वजह से उन्हें संत कवि भी कहा जाता था। वहीं सालों तक ज्ञान अर्जित करने के बाद मिलारेपा वापस तिब्बत अपने गांव लौट गए थे, जहां उन्होंने दूसरे शिष्यों को ज्ञान देकर जीवन की सच्चाई से अवगत कराया था। वहीं सन 1135 में मिलारेपा ने दुनिया को त्याग दिया था, जबकि तिब्बत में उन्हें आज भी एक धर्म गुरु के रूप में पूजा और याद किया जाता है। अगर मिलारेपा के पास अमरता का रहस्य होता तो वो अपना शरीर क्यों त्यागते? लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कैलाश पर्वत की यात्रा पूरी करने के बाद मिलारेपा को कुछ ऐसे रहस्यों का पता चल गया था जो अगर दुनिया के सामने आ जाते तो इससे विनाश हो सकता था। हालांकि कई लोग मानते हैं कि मिलारेपा ने कभी कैलाश पर्वत को पार किया ही नहीं था, बल्कि उन्हें विश्व प्रसिद्ध बनाने के लिए ये झूठी अफवाह फैलाई गई थी। तो दोस्तों, ये थी तांत्रिक से धर्म गुरु बने बौद्ध भिक्षु मिलारेपा की कहानी, जो दुनिया के इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने कैलाश पर्वत को पार किया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।